अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि रमज़ान के महीने से भरपूर रूहानी फ़ायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। चलें शुरू करते हैं। चलें एक सवाल से आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ इस्लाम कबूल करते हैं। इनमें से एक अल्लाह की राह में जंग करते हुए शहीद हो जाता है और दूसरा ठीक एक साल बाद अपने बिस्तर पर सुकून से तभी मौत मरता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से जन्नत में पहले कौन जाएगा? तो देखिए, एक तरफ हैं वो शहीद जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और दूसरी तरफ उनके दोस्त हैं जिनका एक साल बाद आम हालात में इंतकाल हुआ। बज़ाहिर तो फैसला बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन हुआ कुछ यूं कि सब हैरान रह गए। जिस दोस्त का एक साल बाद इंतकाल हुआ था, उसे जन्नत में पहले बुलाया गया, एक शहीद से भी पहले। सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसकी वजह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। आपने फरमाया कि दूसरे दोस्त को एक साल की इजाफी जिंदगी मिली, जिसमें उसे एक और रमज़ान नसीब हुआ और उसने एक साल मजीद नमाजें पढ़ी। इन इजाफी इबादात ने उसका दर्जा इतना इतना बुलंद कर दिया कि वो अपने शहीद दोस्त से भी आगे निकल गया। ज़रा सोचें, एक रमज़ान की ताकत कितनी ज़्यादा हो सकती है। यही बात हमें इस सवाल पर लाती है कि आखिर रमज़ान में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का महीना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सुनहरी मौका है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आप सोचें, एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां नेकी करना आसान हो जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, और जो सबसे बड़े दुश्मन हैं यानी शैतान, उन्हें भी जकड़ दिया जाता है। मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी का पूरा स्टेज सेट कर देते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस महीने में एक रात ऐसी भी आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। उस एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। ये तकरीबन 83 साल बनते हैं, यानी एक रात में पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ये सारी बरकतें, ये सारे इनामात, ये खुद ब खुद हमें नहीं मिल जाते। अगर हम बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर सही सोच के इस महीने में दाखिल हो जाएं, तो बहुत मुमकिन है कि ये कीमती मौका हमारे हाथों से निकल जाए। इसे ऐसे समझें, जिंदगी में कोई भी बड़ा काम बगैर तैयारी के नहीं होता। ठीक है, इम्तिहान पास करना है तो पढ़ना पड़ता है, मीटिंग कामयाब करनी है तो एजेंडा बनाना पड़ता है, नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर रूहानी कामयाबी जैसा इतना बड़ा मकसद, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं? और अच्छी बात यह है कि इस्लाम ने हमें इस तैयारी का वक्त भी दिया है। रमज़ान से बिल्कुल पहले का महीना शाबान, ये समझे कि रमज़ान के लिए एक वार्म अप सेशन है। ये वो वक्त है जब हमने अपनी रूहानी बैटरी को फुल चार्ज करना होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सही नीयत, सही माइंडसेट। हमें इस रमज़ान में इस तरह दाखिल होना है जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। सोचें, अगर ये आखिरी मौका हो तो हमारी इबादत का मेयार कैसा होगा? यही सोच असल में सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, तैयारी करनी है, लेकिन कैसे? चलें अब मसले से हल की तरफ चलते हैं और 4 ऐसे अमली इक़दामात देखते हैं जो इस मुबारक महीने के लिए हमारी तैयारी में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला काम, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अपने पिछले गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करें और दिल को हसद, बुग़्ज़ जैसी चीज़ों से साफ़ करें। दूसरा, अपने ताल्लुकात ठीक करें। अगर किसी से नाराज़ी है तो सुलह कर लें, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन सकते हैं। तीसरा कदम, दुआ करना। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से ही ताकत और तौफीक मांगें कि वो हमें अच्छी इबादत करने की हिम्मत दे, क्योंकि उसकी मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। और चौथा, इस महीने की फजीलत को जानें, रोज़े के इनामात को समझें। जब किसी को इनाम का पता होता है ना, तो उसे हासिल करने का जज्बा भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये सब तैयारी तो हो गई, लेकिन
روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی ہے؟ نہیں، اس کا مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور بلند ہے۔ دیکھیں، روزے کے نا دو لیول ہیں۔ ایک ہے آسان روزہ، یعنی صرف کھانے پینے سے رک جانا، اور پھر ہے حقیقی روزہ، جس میں انسان اپنی زبان، آنکھ، کان، ہر چیز کو گناہوں سے بچاتا ہے، جھوٹ سے، برے کاموں سے، اور اصل کامیابی اسی دوسرے لیول میں ہے۔ اس حقیقی روزے کا آخری مقصد ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ احساس ہے، وہ شعور ہے جو ہر وقت دل میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھوک اور پیاس دراصل اسی احساس کو جگانے کی ایک ٹریننگ ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کردار کی تبدیلی ہے۔ تو اس رمضان ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ رکھنا ہے یا پھر اپنے پورے وجود سے روزہ رکھنا ہے، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، دل سے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے رمضان کو ایک عام رمضان سے ایک بام معنی اور زندگی بدل دینے والا رمضان بنا سکتا ہے۔